नमस्ते। हमने समय से पहले कई अपने महापुरुषों को खो दिया। शास्त्री जी को समय से पहले खो दिया, दीनदयाल जी को समय से पहले खो दिया, श्यामा प्रसाद जी को समय से पहले खो दिया। नेताजी तो गुमनाम जिंदगी जीते रहे। आज हम उन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। नेताजी की भी जयंती मनाते हैं, दीनदयाल जी की भी जयंती मनाते हैं, श्यामा प्रसाद जी की जयंती मनाते हैं, शास्त्री जी की भी जयंती मनाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े महापुरुष को हमने 2010 में खोया था। दुर्भाग्यवश हम उनकी जयंती नहीं मनाते, उनके विचारों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की जयंती 30 नवंबर को आ रही है। यदि आप राजीव जी को सुनते हैं, उनको मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक बार गूगल पे राजीव दीक्षित जी का वीडियो जरूर देखिए। यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। उन्होंने अप्रत्याशित कार्य किया था, भारत में एक नई सोच को जन्म दिया था। 30 नवंबर को राजीव दीक्षित जी की जयंती है। इस बार पूरे देश में हम सब लोगों को मिलकर राजीव दीक्षित जी की जयंती मनाना चाहिए। एक निवेदन और है, सामूहिक रूप से इकट्ठा होइए और अपने सांसद और विधायक से एक दिन मिलिए। हम लोग हर काम के लिए छुट्टी करते हैं, घूमने के लिए, शादी विवाह के लिए, संडे को छुट्टी होती है, घर में आराम भी करते हैं। कोई एक रविवार सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर अपने सांसद से मिलिए, उनको राजीव दीक्षित जी का 1 या 2 वीडियो दिखाइए और अपने सांसद को कहिए कि वो राजीव दीक्षित जी को भारत रत्न देने की मांग करें। अपने सांसद से कहिए कि वो राजीव दीक्षित जी का जो जयंती है 30 नवंबर, उसको स्वदेशी दिवस घोषित करने की मांग करें। इसी तरीके से सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर अपने विधायक से मिलिए और अपने विधायक से भी कहिए कि वो राजीव दीक्षित जी को भारत रत्न देने और 30 नवंबर को जो उनकी जयंती है उसको स्वदेशी दिवस घोषित करने की आवाज़ उठाएं। अल्टीमेटली राजीव दीक्षित जी ने जो काम किया था वो हमें भूलना नहीं है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। जो उनका स्वदेशी का विचार था, स्वदेशी कर व्यवस्था हो, स्वदेशी पुलिस व्यवस्था हो, स्वदेशी न्यायिक व्यवस्था हो, स्वदेशी कृषि व्यवस्था हो, स्वदेशी श्रम व्यवस्था हो, स्वदेशी प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसको हमें आगे बढ़ाना है। राजीव दीक्षित जी ने जहां छोड़ा था हमें उसको वहीं से आगे बढ़ाना है। मैं भी प्रयास कर रहा हूं, पूरे देश में घूम रहा हूं। जो राजीव दीक्षित जी के विचार थे उन्हीं को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने ऐसे बहुत सारे PIL भी किया है। 1 नेशन 1 टैक्स पे PIL फाइल किया है, 1 नेशन 1 पिनल कोड पे PIL फाइल किया है, 1 नेशन 1 सिविल कोड पे PIL फाइल किया है, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड पे PIL फाइल किया है। बहुत सारे हमने उसको PIL भी फाइल किया है। कुछ मेरी PIL हाई कोर्ट में चल रही है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और इस बार 30 नवंबर को मैं भी या तो दिल्ली में या देश के किसी और शहर में उनकी जो जयंती है उसको बड़े स्वरूप में मनाने की कोशिश कर रहा हूं। इंदौर में इसका एक बड़ा कार्यक्रम भी तय हो रहा है। या तो मैं इंदौर जाऊंगा या तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा कार्यक्रम मैं भी करूंगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, राजीव दीक्षित जी के लिए अपना एक दिन जरूर निकालिए। एक दिन सामूहिक रूप से विधायक से मिलिए, एक दिन सामूहिक रूप से सांसद से मिलिए। अपने सांसद और विधायक को राजीव दीक्षित जी का 1 या 2 वीडियो दिखाइए। अगर वो इंटरेस्टेड है तो 3-4 वीडियो दिखाइए, नहीं कम से कम 1 या 2 उनको वीडियो दिखाइए। और वीडियो दिखाने के बाद उनसे 30 नवंबर को स्वदेशी दिवस घोषित करने और राजीव दीक्षित जी को भारत रत्न देने की मांग करिए। मैं देश के और राज्यों के कृषि मंत्री, संस्कृति मंत्री, शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, इनसे निवेदन करता हूं कि आप राजीव दीक्षित जी को जरूर सुनिए। बहुत अच्छे उनके पास रिसर्च थे, बहुत अच्छी बातें कही थी। अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो राजीव दीक्षित जी के विचारों को लागू करिए। राजीव दीक्षित जी ने अथक प्रयास के बाद, बहुत बड़े रिसर्च के बाद नई चीज़ें हमें बताई थी। हालांकि वो सब कुछ भारत में था, लेकिन गुलामी के समय वो ख़त्म हो गया था। दोबारा उसको पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ इस बार 30 नवंबर को पूरे देश में राजीव दीक्षित जी की जयंती मनाई जाएगी। जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं पूरे देश में, अंबेडकर जयंती मनाते हैं पूरे देश में, दीनदयाल जी की जयंती मनाते हैं पूरे देश में, श्यामा प्रसाद जी की जयंती पूरे देश में मनाते हैं,
नेताजी की जयंती पूरे देश में मनाते हैं, शास्त्री जी की जयंती पूरे देश में मनाते हैं, उसी तरीके से इस बार 30 नवंबर को हम सब राजीव दीक्षित जी की जयंती पूरे देश में मनाएंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत।